प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आइए हम सब प्रभु की आराधना में गीत गाएं। तेरे सामर्थ से भरते प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ में भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। Let us read from the scripture of Psalm 14, verses from 1 to 7. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable work. There is none that doeth good. The Lord looked down from the heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Have all the workers of iniquity no knowledge, who eat upon my people as they eat bread, and call not upon the Lord? They were they in great fear, for God is in the generation of the righteous. Ye have shamed the counsel of the poor, because the Lord is his refuge. On that the salvation of Israel will come out of Zion. When the Lord bringeth upon the captivity of his people, Jacob shall rejoice and Israel shall be glad. This is the verse of God. May God bless the scripture of Psalm. Amen. ये खुदा का वचन है। खुदा के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिलेगी। आइए
प्रभु की बातें जो वचन के द्वारा उसने समझाई, पास्टर अनुराग के द्वारा समझाई। प्लीज ग्रीटिंग्स टू ऑल इन द वंडरफुल नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज का जो संदेश मैंने लिया हूँ वो है जो बहुत ही ऐसी स्थिति में खतरनाक मोड़ पे हम लोग सब है, जिसके अंदर से हमको बहुत ही नाजुक स्थिति है, जिसमें हम लोगों को उभर के आना है, संभल के आना है, नहीं तो फिर हमारे लिए बहुत परेशानी का सबक हो जाएगा। जितने ब्रदर ब्रैनम के संदेश को मानते हैं उनके लिए भी ये है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस समय में अनदर एंजल के ऊपर में उतार दिया है। और आपको चाहे अच्छा लगे ना लगे, वचन के अंदर में लिखा है और उसको आपको मानना है। मानोगे तो आपका उद्धार है। मैं आपको बहुत सारी बातें इसमें से सुनाऊंगा कि किस तरीके से मोहरें शुरू होती है, और मोहरों का जो 6वां अध्याय है, 6वीं मोहर है, बहुत ही खतरनाक चीज़ उसके अंदर में लिखी है। इतना बड़ा भयंकर बातें लिखी है कि अगर हम छूट जाएंगे रैप्चर में, अगर हम लोग खुदा के संदेश को बराबर तरीके से नहीं समझेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय बन जाएगा कि हम लोगों ने समय रहते रहते प्रभु यीशु मसीह को और उसके संदेश को नहीं पहचाना। हम लोग प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय खोलेंगे, जिसके अंदर में मोहरे हैं, और मोहरे का जो 6वीं मोहर है उसके अंदर में प्लेग्स भरे हुए 7, और उस 7 प्लेग्स के अंदर खुदा के 7 क्रोध के प्याले भी भरे हुए हैं। इतनी सारी बातें लिखी हुई कि जो छूट जाएंगे, जो इस समय के संदेश को नहीं पहचानेंगे। अब समय का संदेश मतलब ये है कि ये पाप आपका क्षमा नहीं होगा, बाकी सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। कौन सा पाप है? अब मूसा और पवित्र आत्मा के खिलाफ का पाप, वही मैं बता रहा हूँ। उसके अंतर्गत आपको कैसी समझ होना चाहिए, जैसे कि मूसा और हारून को लोगों ने क्या किया? रिबल किया, है ना, उससे बड़बड़ाना चालू किया, और खुदा के अगेंस्ट में क्या किया उन्होंने? बड़बड़ा। तो पाप क्या हो गया? ये तो शारीरिक पाप हो गया। कौन सा पाप? क्या पाप था आप में? खुदा के बारे में बड़बड़ा चालू। नहीं, वो तो शारीरिक पाप हो गया। वो खुदा के याजक को वो भी शारीरिक हो गया। आत्मा वाला पाप बताओ, उन्होंने क्या किया? अब मैं बता रहा हूँ, क्या बता? आसमान से आगे मूसा के, हाँ, वो सब आप शारीरिक पाप हो गया। वो न विश्वास न, ये क्या बोलते, देख रहे हैं और फिर बड़बड़ा रहे हैं। तो अभी आप मेरे को बड़बड़ाएंगे तो क्या कर रहे हो? शारीरिक पाप कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले क्या है? पाप यहाँ पे बनता है, कहाँ बनता है? माइंड में। फिर हमारी आत्मा उसको बोलती है इसको करूँ कि ना करूँ, इस पाप को मैं। तो आप सब शारीरिक पाप मेरे को बता रहे कि उन्होंने रिबेल किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने। असल में पाप क्या है? जैसे आपने बोला पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप, उन्होंने सारे आश्चर्य कर्म देखे। क्या देखे उन्होंने? खुदा के सारे आश्चर्य कर्म देखे। मन्ना खाया, खुदा ने उनको मांस खिलाया, मना किया, खुदा ने उनको छाया दी, अंधेरे के अंदर में आग का खंभा दिखाया। ये सारी चीज़ें क्या थी? इस पे अविश्वास जताया। ये उनके माइंड में क्या हो गया? अविश्वास। वही स्थिति आज हमारी कि हम लोग सब शारीरिक चीज़ों के ऊपर में बने हुए हैं। अब कोई एक कलीसिया है, वो बोलती है कि भैया गाउन पहनो, कि खुदा की जो दुल्हन है वो गाउन के अंदर में दिखाती है ना अपने आप को, है ना, तो गाउन पहनना चालू कर। तो ये सारा क्या है? आउटवर्डली लुक है। इससे खुदावन संतुष्ट नहीं होता। संतुष्टि होती है आत्मा से, जिसका पाप आपको करना नहीं है। जब अंदर का पहनावा आपका सुधर जाएगा, बाहर का पहनावा आपका सुरक्षित रहेगा। खुदा ने कहा ना, जब तक अंदर से तुम साफ ना होंगे
बाहर का प्याला गंध से भरा होगा। तो वो है पाप जो उन्होंने सारे आश्चर्य कर्म देखे और उसमें क्या किया उन्होंने। तो जितने भी ब्रैनमाइट्स है, ब्रैनम के विश्वासी है, हम अपन ब्रैनम के अगेंस्ट में नहीं। अब पवित्र आत्मा क्या किया खुदा ने अनदर, अब ये सारी बातें फिर आपको समझाएगा कौन, जिसके ऊपर में सीलिंग होगी वही सब जाएगा। ब्रदर ब्रैनम के ऊपर में सीलिंग थी, हमने उसको अपनाया तो पूरी आशीष खुदावन ने वो दी। अब इलाइजा से इलीशा के ऊपर में आत्मा उतरी, सेम स्थिति जहाँ पे भी हो गई। अब आपने विश्वास ना करोगे तो आपके लिए फंदा है। काय का फंदा है? मौत का फंदा है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय और उसके बाद में उसकी 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और उसके बाद में 15वां और 16वां अध्याय, ये सारे चैप्टर जो है ना, पहला कौन सा मैंने बताया आपको? 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9 और उसके बाद में 11 के अंदर में थोड़ा सा पोर्शन है। 7वीं तूरी जब फूकी जा रही है 11वें अध्याय में, उसके बाद में 15 और फिर 16। इसकी अगर आपको समझ आ गई तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये तो बहुत ही भयंकर चीज़ें थी जिसके अंदर से हमको बाहर निकलना है, नहीं निकलेंगे तो ये सारी तबाही हमारे। अच्छा, ये जो लिखा गया है इसको आप लोग शारीरिक वे पे ना लेना है कि इंडिविजुअल है ये करके। जितने भी खुदा की 7 ट्रम्पेट्स है, खुदा की 7 तूरी है, 7 मरी है, प्लेग्स है और 7 खुदा के क्रोध के प्याले है, द व्रत ऑफ वायल्स ऑफ द व्रत ऑफ गॉड। ये 3 चीज़ें जो है वो कलीसियाओं से संबोधित रखती है, कलीसिया के बारे में बताती है वो। जैसे कि 7 कलीसिया काल का हमने पढ़े, 7 कलीसिया काल के 7 दूत, पॉल और ब्रैनम, पॉल से लेके ब्रैनम तक, है ना। फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ इंसान के जरिए से हुआ। और 7वां जो है एंजल, वो बहुत ही बेस्ट तरीके से सारी चीज़ें उन्होंने, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई जिसने खुदावन ने कहा कि एक और बार मैं ये संदेश दुनिया के अंदर में लाना चाहता हूँ। और खुदा ने फिर एक अनदर एंजल को तैयार किया, ठीक है। और फिर एक 3rd एंजल है जो कलीसिया समापन पे रहेगी, आखिरी के समय के अंदर में एक और 3rd एंजल है जो फॉलो करेगा। उसके बारे में अभी हमारे को पूरी जानकारी नहीं दिया है और नहीं है तो हम लोग उस पर बोलेंगे नहीं, पर एक तीसरा एंजल है जो ये संदेश को, यही संदेश को फॉलो करेगा। फॉलो मतलब दुनिया तलक जाएगा ये संदेश। तो हम लोग इसको स्थापित करते हैं, शुरू करते हैं 6वां अध्याय से। मैं स्टार्टिंग से इसलिए ले रहा हूँ, आपको बार बार यही समझा दिया हूँ, लेकिन फिर से इसलिए ताकि आपको रिकैप हो जाए। मैं डायरेक्ट 6वीं मोहर से लेना चाहता था, लेकिन आपको स्टार्टिंग का भी समझ में आना चाहिए क्या कि बेस, फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। 4थे अध्याय के अंदर में खुदा ने अपना सिंहासन दिया और मैंने आपको पिछले संडे 2 सेराबीम के बारे में बताया, है ना। उसके अंदर में वो जो 2 सेराबीम जो है, आज तक दुनिया के अंदर में किसी की भी इतनी ताकत और हिम्मत नहीं हुई कि उस सेराबीम, दोनों सेराबीम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको संबोधित करे। किसी ने नहीं बताया, आज तक भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ आपको ये बताया क्योंकि पहला चीज़ ये है कि खुदा के सिंहासन के ऊपर में 2 जो एंजल्स है, उनके अंदर में इतनी कुव्वत और इतनी लियाकत और इतनी अच्छाई नहीं हो सकती कि वो खुदा के सिंहासन के ऊपर जाके अपने आप को दर्शाए। वो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उसकी ताकत का है, जो वो स्वयं क्यों ना हो। और फिर हमने देखा कि वो स्वयं है, वो स्वयं है, वो जलता हुआ सेरब है। जलता हुआ सेरब मतलब फॉर ही इज द लैम्प
फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। वक्त किया हुआ मेमना है वो दुनिया की नेव रखने से पहले नहीं, नेव रखने से ही। मेमना कब से है वो? जब दुनिया की शुरुआत हुई और फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन, तो ये सेरब हो गया। तो उसने अपने आँख और ये बंद कर क्यों करके रखे? क्योंकि वो मेमना है। दुनिया उसको, खुदावन को सारी चीज़ पहले से फोर नॉलेज से मालूम था क्या होने वाला है पाप। तो उस सेरब जो प्रभु यीशु मसीह, जो उसका खुद का इमेज है ना, जिसको उसने पुत्र के रूप में संबोधित किया, सारी दुनिया को बताया, और लेकिन वह एक्चुअल में क्या था? उसको पुत्र क्यों बोलता है? क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, पुत्र क्यों बोलता है? क्योंकि ही इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ, हाँ आमेन। उसकी शुरुआत हुई भाई जो। तो यहोवा विटनेस वाले बोलते भैया शुरुआत हुई तो गॉड नहीं हो सकता। उसने अपनी शुरुआत यहाँ से कराई, इसको ना भूलो आप। ट्रिनिटी को सामने लाने की कोशिश मत करो। वो खुदावन जो दुनिया की नेव के पीछे खड़ा है सिंगल पर्सन में, उसने अपने आप को पेश कराया, प्रभु यीशु मसीह को काय में पेश कराया? मेमने के रूप में, वध किए हुए मेमने के इसमें उसने फाउंडेशन ऑफ दी वर्ल्ड, जब उसने दुनिया को स्थापित किया तब से ही। तो वो क्या हो गया फिर? जल रहा है कि नहीं? मेमना क्या किया? कुर्बान किया गया। पीतल की वेदी का क्या? मैं जहाँ हाथ लगा रहा हूँ ना, वहाँ पे पिलर ऑफ फायर है। यूट्यूब के अंदर में आप देखेंगे तो अनिल ने भी बताया था, यहाँ पे भी है। बार बार नहीं आता वो पिलर ऑफ फायर, कभी कभी आता। जैसे मैंने कहा कि मैंने चश्मा उतारा और मेरे यहाँ पे पिलर ऑफ फायर है, तो पहले भी था, जब मैंने दिखाया तब भी, पिछले संडे ही मैंने बताया। देखना आप संदेश को, क्यों दिखा रहा है ये सारी बातें। अच्छा, अब अनदर एंजल को एंजल करके कैसे बोला उसने? इसने यूहन्ना ने। क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं सुरेश भाव? मिस्टर जॉन, वी हैव गिवन यू अ न्यू नेम। आज से आपको मिस्टर जॉन के नाम से बुलाएंगे हम। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य जो है वो यूहन्ना की ओर से लिखा गया है ना, और उसको हम लोग आपको समझा रहे हैं। ठीक है? तो ये पीतल की जो वेदी है, ये सारे पापों को क्या करती है? जला के खाप कर देती है। मैंने बताया ना, जला के क्या करती है? पाप को हमेशा के लिए खत्म। तो अनिल के पाप क्या हो गए? अब अनिल की मिसेस नहीं बोल सकती तू इतना पापी है, तू ऐसा, तेरी जबान अच्छी नहीं, ये नहीं अच्छी है, तो तू स्वर्ग जा नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको आपकी सोच बदलनी होगी, क्योंकि उसके पाप, उसने कौन सा दस्तावेज संभाला है? नए नियम का दस्तावेज। इसी के लिए वो जैसे ही उसने वो मेमने ने वो किताब ली, वो चारों बीस्ट जो है ना, चारों बीस्ट कहाँ है? चारों आमने सामने, चारों बीस्ट आनंद से झुक रहे हैं उसके सामने। पवित्र पवित्र कर दे। क्या? क्यों? क्योंकि पाप को जला के ख़त्म कर देने वाला खुदावन हमारा प्रभु यीशु में इतना प्रेम किया उसने हमारे साथ में, कि हम सब के पाप को क्या किया? जला दिया। क्यों? क्योंकि पीतल की वेदी जलाती है, वो आपके भेंटों को क्या करते हो? जला देती है। फिर बरेड भी है। कैसे बरेड है? हाँ, तुम्हारे गुनाह क्या है? हमेशा सिस्टर क्या है? बंद है, खत्म हो गए। अब तुम विश्वासियों को नहीं बोल सकते कि तू पापी है और तू ये ऐसा है वैसा, उसके पाप क्षमा हो गए, है ना। फिर तीसरी बात क्या है? पानी और, क्यों पानी और लहू? किस चीज़ को दर्शाता है पानी और लहू? एक तो लाल कलर को दिखाता है, तो लाल कलर प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन का टाइप है, क्योंकि वो लाल कलर की राख आज हमारे को बचाती है। कैसा? कैसा अनिल? क्योंकि वो मंदिर के बाहर जलाई जाती थी, और हमारा जो वर्शिप का स्थान है वो यरूशलेम के मंदिर से
बाहर है। फिर भी हमारे को आशीष किसके जरिए से मिलती है? क्योंकि वो लाल कलोर शुद्ध करती थी वेदी को। इंसान कोई मुर्दे को छू ले या कोई गंदी चीज़ को हाथ लगा ले तो वो 6 दिन तक 7 दिन तक पापी ठहरता था, है ना। उसके पाप खत्म होने के लिए 7 दिन लगते थे। तो तीसरे दिन वो राख और पानी लेके छिड़काया जाता था। फिर वो ये सब की जो डालियाँ होती थी उससे लेके छिड़कते थे, है ना। छिड़कने का मतलब क्या हो रहा है? पाप को। फिर वो लाल ऊन रहता था, वो पानी से मिला के, राख से मिला के उसके ऊपर में छिड़का जाता था। वो लाल ऊन का मतलब क्या होता था? प्रभु यीशु मसीह का लहू। सबसे बड़ी बात क्या याद रखेंगे? बाहर जलाया गया था, मंदिर के बाहर। प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफिक्शन मंदिर के बाहर। इसके लिए दुल्हन भी बाहर तैयार होगी, मंदिर के अंदर नहीं। मंदिर के अंदर यहूदी लोग सेवक लोग हैं, 1,44,000 और जितने भी हैं प्रभु यीशु मसीह के जो ओरिजिनल यहूदी लोग हैं। उसके बाद आदम से लेके जितने भी है प्रभु यीशु मसीह तक सारे लोग। फिर हम देखेंगे कि 5वें अध्याय के अंदर में खुदावन ने वो जो मेमना दुनिया की नेव रखने से पहले नहीं बोलना, मेमना की शुरुआत है। और उस मेमने की शुरुआत भी नहीं है कौन से? इसमें खुदावन के इसके लिए खुदावन और मेमना इसीलिए कहते हैं ना, जब हम लोग पढ़ते हैं तो खुदावन के सामने और मेमना दोनों को बताया, खुदावन को भी आशीष मिले और मेमने को भी। तो वो कंफ्यूजन वाली बात है कि नहीं? एक 2 पर्सन दिख रहा है, खुदा भी दिख रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो गॉड है और ये जो मेमना है वो अभी आपने क्या बोला? दुनिया की नहीं, दुनिया से और दुनिया के पहले एज ए गॉड, दुनिया के पहले एज ए गॉड, जिसके लिए वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है खुदा के सामने भी दंडवत कर रहे हैं 4 बीस और 24 प्राणी, और मेमने के भी आगे। तो कंफ्यूजन आ जाएगा ना कि 2 जने करके। अब मैं एक जने करके कैसे बताया कि वो खुदावन जो है वो दुनिया की नेम रखने से उसकी शुरुआत हो गई और वो जलता हुआ सेरब है। क्योंकि बगावत कहाँ से हो गई थी? दुनिया की नेम रखने से पहले ही बगावत हुई थी कि नहीं? अय्यूब की किताब पढ़ लो आप। अय्यूब की किताब के अंदर में क्या है कि शैतान ने बगावत की और शैतान आसमान से भगाया गया। फिर उसने क्या किया? दुनिया के अंदर में अपना डेरा बना दिया। तब खुदावन ने जब दुनिया बनाई तो उसने अपने इमेज को सामने लगाए। तो इमेज कौन से तौर पे था? पुत्र के रूप में। आमीन। तो पुत्र की, लेकिन वो कौन सी शुरुआत में है? मेमने के वध किए हुए मेमने, जलता हुआ सेरब के मेमने में स्टार्टिंग से ही है वो। इसी के लिए मैंने उस सेरब को क्या नाम दिया? दुनिया की नेव रखने से पहले नहीं, दुनिया की नेव रखने से, क्योंकि वो दुनिया की नेव रखने दुनिया का पलौटा है, हर क्रिएशन का पलौटा है। फिर पलौटे की आंखें क्या है? बंद है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर में पाप समाया हुआ है। उस पाप के जरिए। अच्छा, ये पाप क्यों बना? पाप क्यों बना? वो सांप क्यों बना? सेरब क्यों बना? क्योंकि जब सांपों ने उनको डसना शुरू किया, बलवा किया ना, पाप किया तो बलवा किया, है ना। खुदावन के आश्चर्यकर्म देखने के बाद में भी पाप बड़बड़ा और ये किया। तो वो बड़बड़ाना तो शारीरिक है, लेकिन अविश्वास जता दिया जीवते खुदावन जो बेटा जो चला रहा है रात में, दिन में, बादल में, रात में, आग के खंभे में, और खाना खिला रहा है, ये खिला रहा है। तुम्हारे कपड़े तलक तुमने धोए नहीं, तुम्हारी एक जूती बदली नहीं गई, क्योंकि नई की नई दिखते गई, वो कपड़े भी नई की नई दिखते गए। तो आप बोलेंगे बिना नहाए कैसे रहा हो?
बिना नहाए। अरे आपको वो पवित्र आत्मा का पक्षी मालूम नहीं है क्या? पवित्र आत्मा जो वाला जो पक्षी है ना, उकाब, वो नहाता नहीं, उसको नहाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, पानी से नहीं नहाता वो, क्योंकि उसके अंदर में ऐसा पितिच नहीं है, क्योंकि वो कुछ अला बला खराब चीज़ खाता ही नहीं, और उसको नहाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसको पित्त भी नहीं है। ये ऐसा पक्षी है। तो उस पवित्र आत्मा जो हमारा जो पक्षी के तौर पे दिखाया जाता है, तो वो उनको ऊपर में रेस्ट करता था, इसके लिए उनके कपड़े, उनके जूती धूल से कभी नहीं भरे, और ना उनको नहाना पड़ा। जब पानी वानी के लिए पुकारते थे खुदावन ने उनको पानी। ये बात समझ में आ गई। तब हम लोग आज वध किया हुआ मेमना क्या हुआ, तो मैं क्या बताया, यहोवा विटनेस वाले बोलते हैं अगर ही इज अ क्रिएटेड गॉड देन ही कैनॉट बी गॉड। यहोवा विटनेस वाले क्या बोलते हैं अनिल? ये बात सही है ना 100%। तो उस चीज़ को पकड़ लिए, पर ये नहीं बोले ही इज द इमेज, काय को भूल जा रहे। वो खुदावन की तत्व की छाप है। ही इज द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी। जीसस क्राइस्ट द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी। जितने भी ब्राइटनेस इसके अंदर में थी, उस ब्राइटनेस को किसके अंदर में डाला उसने? फाउंडेशन के। तो बात भी करता है ना इसके साथ में वो। क्यों? क्योंकि ये पुत्र वाला रोल अदा कर रहा, पर्सन वाला नहीं, सन का रोल नहीं कर रहा है, वो रोल अदा कर रहा है। कौन? जो पीछे में छुपा हुआ जो गॉड है, उसको हम आपके सामने उसकी ग्लोरी प्रकट कर रहे हैं। जो छुपा हुआ है उसकी ग्लोरी प्रकट कर रहे हैं। तो जब तक आप उस पुत्र को ये नहीं समझोगे कि ये इसकी ग्लोरी है, ये अपने आप को पुत्र के अंदर में, तो पुत्र सारा काम, क्योंकि पुत्र क्या बोलता, जब तक पिता मेरे को ना दिखाए तब तक मैं खुद भी नहीं। तो पुत्र कर रहा है कि कौन कर रहा है ना? ये जो पीछे में जो है वो गाइड कर रहा है, वही सारा काम पुत्र के जरिए से ही काम कर रहा है ना। उसकी बॉडी, स्पिरिट इधर है, बॉडी उसकी इधर है, ये सारा काम करेगा। फिर वो दूसरा जब सेरब आता तो फिर क्या बोलता है वो? पवित्र पवित्र पवित्र। क्यों बोलता है? नहीं, मुंह अभी बंद नहीं, मुंह ढका नहीं है उसका। पवित्र पवित्र क्यों बोला उसने इसको? क्योंकि ये खुदावन जो है वो, जिसको उसने क्रिएट किया, उस खुदावन ने जो दुनिया की। अब इसको फिर आप दो इसमें नहीं लेना। दो इसमें लेंगे क्या? मैंने अभी आपको समझाया, कन्फ्यूजन में नहीं आना। कन्फ्यूजन में आ जाएंगे तो फिर फंसेंगे। क्या क्या चीज़ है कि ये किसकी महिमा कर रहा है? जो दोनों सेरब के बीच में जो खुदावन धुएं के बादल में दिखता था, उसको बोल रहा है पवित्र पवित्र पवित्र, है ना? तब ये क्या करता है अभी? ये क्यों उसको पवित्र पवित्र बोल रहा है? क्योंकि इसने अभी तक क्लेम नहीं किया, बलिदान दे दिया, लहू लग गया, तब उसने क्या किया? उसको पवित्र कर दिया इस वेदी को। जो पुराने नियम का था, ये इसके अंदर में क्या थी? 10 आज्ञाएं थी पुराने नियम की, मन्ना था, है ना, और हारून की छड़ी थी। हारून की, उसको नया कैसे किया उसने? छड़ी तो पुराने नियम की थी जिसके अंदर में फलने लगते थे। जब वही पुराने नियम के अंदर में जब छड़ी को रखा गया संदूक में, वाचा के संदूक में, और उस पर जब नया जब लहू, हाँ, उसको ना भूलना, जब तक ये सिरप का लहू जाएगा नहीं। ये पाप से जल रहा है, और सारे लहू को जब यहाँ डाल दिया तो वही सिरप क्या होता है? फिर यहाँ आ जाता है। वो पुराने नियम को कहता है पवित्र पवित्र पवित्र। खुदा को पवित्र। अब यहाँ पे ट्रिनिटी वाले फिर ट्रिनिटी का कोई काम नहीं है, क्योंकि जब ये क्लेम करेगा तो फिर ये जो धुएं के बादल में दिखता था, जो सिंहासन पे जो यूहन्ना ने जिसको देखा, उस पे किसको देखा उसने? एक व्यक्ति को देखा जो मनुष्य के समान है, जो हमारे यूट्यूब के अंदर में भी
खुदावन ने अपने आप को मनुष्य के रूप धुएं के बादल में दिखाया, है ना। पूरा शरीर नहीं दिखाया, पूरा शरीर इब्राहिम ने देखा, पूरा शरीर याकूब ने देखा कुश्ती लड़ते टाइम, है ना। उसका पूरा जाशुआ ने देखा, जाशुआ के सामने खड़ा था ना वो दूत यहोवा का, यहोवा सीधा यहोवा के पास से आया हूँ बोलता मैं, है ना। मेरा यहोवा का शरीर जो है वो ये है और खुदावन जो है वो आत्मा के रूप में बैक साइड में है। इसी के लिए जब यीशु मसीह मरा तो जिस आत्मा ने, यीशु मसीह फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड में था, उसने अपने आप को दे दिया, मरा, तो जो फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड के पहले था उसने उस आत्मा ने उसको जिलाया। तो इसका मतलब दो नहीं हो गया, वही यही एक सिंगल पर्सन है। ये क्या है उसके रोल ये एक व्यक्ति के अदाकारिया है, अदाकारी करता है वो पुत्र के रूप में और पिता के रोल में, पुत्र के रोल में और पवित्र आत्मा के रोल में। कौन अदाकारी करता है? ये छुपा हुआ पर्सन, सिंगल पर्सन गॉड। इसको हम आपके सामने उजागर करते, जब उजागर करेंगे तो फिर ये पाप कैसा दुनिया के अंदर में देता है, यही पाप बन गया जो मैंने आपको समझाया, यही लोगों के लिए। क्योंकि हम सातवीं और अंतिम और आखिरी कलीसिया काल के अंदर, सातवें के अंदर में क्या करेगा अनिल? वो अपने आप को ट्रिनिटी में नहीं प्रकट करेगा, सिंगल पर्सन गॉड। भविष्यवक्ता ने बताया, उसको माना हमने और इस संदेश को रहा। अब हमको खुदावन ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया और वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो सिंगल पर्सन कौन है? अभी तो कहाँ है? वो छुपा हुआ है। अब उस छुपे हुए को आपके सामने उजागर करता हूँ, है ना। बाद में ये जो उसका रोल है पिता का आवाज़ के तरीके से, फादर, वो अपने आप को दिखाता नहीं, लेकिन ये सिंगल पर्सन अपने आप को फादर के रूप में आवाज़ के जरिए से दर्शाता है। क्योंकि दुनिया की रखने से पहले इन द बिगनिंग वॉज दी, दुनिया शुरू हो रही है ना, तो दुनिया शुरू हो रही है तो मैं कुछ चीज़ तो होना चाहिए ना, कुछ कन्न होना चाहिए ना, तो दुनिया शुरू होने के लिए पहले तो वो कन्न और वो चीज़ क्या है? पर्सन, दुनिया के इनविजिबल वर्ल्ड वाला पर्सन। और ये क्या है? उसके तीन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के, इस पर्सन के तीन रोल है। तो पहला रोल क्या है उसका? फादर के रोल। तो यहूदी लोग हो गए और पुराने नियम के अंदर में सब लोगों ने उसको कौन सा? यहोवा के नाम से और पिता के नाम से उसको संबोधित किया। जो उसका दिखने वाला रोल था वो सेरब था। कौन सा सेरब था अनिल? जलता हुआ, फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि दुनिया की नेव से ही वो मेमना तैयार हुआ है। खुदा ने उसको तैयार करके रख दिया, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। फिर वो वध कर किया जाता है और कैसे वही जो सिंहासन पे बैठा है वही किताब को लेता है। ये बात समझ में आ गई। फाउंडेशन तैयार हो गया आपका। ट्रिनिटी को हम लोगों ने बेपर्दा किया। बेपर्दा मतलब खालिश, वाइप आउट, खत्म। एक है और वो बदलेगा नहीं। कल, आज यीशु एक सा है। फिर मैंने देखा, मेमने ने एक मोहर को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक गर्जन का सा शब्द सुनाई दिया। अब हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए अनिल? पित्तल की वेदी को से निकल गए। चौथे अध्याय के अंदर में, पांचवें अध्याय के अंदर में पित्तल की वेदी को शुद्ध कर दिया उसने, है ना। फिर यहाँ है पानी। पानी से आप लोगों ने बपतिस्मा लिया। ये पहले तलक ठीक था, छठवीं कलीसिया काल था। सातवें के अंदर में इन्होंने कौन सा बताया? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, ठीक है।
उसके बाद में हमने भी आपको प्रभु यीशु मसीह। तो पानी और लहू क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। पाप खत्म, पानी क्या करता है, साफ करके धोता है, क्योंकि वो राख के अंदर में क्या मिलाया जाता था, पानी। राख क्या है, राख क्या है, पाप। जो जला हुआ पाप है उसको दर्शाए कि तेरे पाप जल गए, ये ले राख, है ना। और वो राख से जब हमारे ऊपर में छिड़का जाता है तो खुदावन बोलता हाँ बलिदान उसका, ये इसको जो पापी आदमी है, जो प्लेग से मर रहा है, जो जिसने जिसके अंदर में अछूत है, अछूतपना है। अछूत मतलब प्लेग मतलब धीरे धीरे आके वो आखिरी में, तो उसको क्या करता है, राख और पानी से और लाल वाले ऊन से और वो छड़ी से उसके ऊपर में तीसरे दिन छिड़का जाता था, और 7वें दिन क्या क्या था। फिर खुदावन देखता है, ये जो दुनिया बनाया ना, जिसने ये देखता है कि हाँ मैंने उस लहू को बिना लहू के माफ़ी, वो लहू लाल कलर क्रूस पे टंगा है, उसका लहू ये है। और राख मतलब पाप को हमेशा के लिए जला, और बरेड मतलब पाप बरेड, और पानी और लहू मतलब उसको जब भाला घोपा तो क्या निकला, क्यों घोपा, हाँ ये है परफेक्शन, ये है दुल्हन का बुद्धि का ज्ञान, ये है 5-10 में से 5 बुद्धिमान कुमारी जो जागी हुई है, बाकी सोए हुए उंगरे, उनको ये क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। अनिल ने कैसा फटाक से बताया, है ना। तो ये चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं कि देखो, सुनो, समझो, आखिर के समय के अंदर में सारी बातें आपके, ठीक है। छठवें ने जब पहले जिसने जब 4 बीस्ट है, जो 4 बीस्ट कौन है, पवित्र आत्मा। यहाँ पे जो 4 एंजल्स है, जो पीतल की वेदी पे जो 4 सिंह है, वो 4 एंजल्स है, उनको नाम नहीं दिया, लेकिन क्या है, वो खुदा के कमांड के अंदर में क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं आप लोगों को कि आपके बलिदान हमने, यानी 4 दरबान समझो, चारों कोने के अंदर में, दुनिया के चारों कोने के अंदर में 4 एंजल्स है। और अभी क्या है, सबको एंट्री मिल रही है। जब एंट्री मिलके ख़त्म हो जाएगी तो चारों एंजल क्या हो जाएंगे, और फिर तबाही आ रही है। तो ये चारों एंजल्स की तबाही और ये 7 एंजल्स की तुरी फूकी जाने की तबाही, ये सब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ आपको दिखेगी। तो ये सारा काम होने के बाद में 5वें अध्याय में हो गया। फिर हम लोग कहाँ आ रहे हैं, पानी से हमारा बपतिस्मा हो गया, है ना। फिर क्या हो गया, ये पर्दा है। पर्दा मतलब यीशु मसीह का शरीर, मांस, जो आपको एंट्री लेना है ना, अंदर जाना है ना, काहे से जाएंगे, हाँ, पहले तो आपके पाप, लाल कलर, क्योंकि लाल कलर को यहाँ जलाया जाता था, उसका लहू ये पर्दे पे लगता था। ये पर्दा काय का है, सांप बना ना, वो प्रभु यीशु मसीह सांप बना, एंट्री नहीं है, पाप को एंट्री नहीं है। जब तक ये पर्दा शुद्ध नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह का शरीर जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर में, और शुद्ध जब लहू दे दिया, ये दे दिया, जब वो जीव मर के, वो हमारा खुदावन हो गया। तो दूसरा सेरेफ कौन सा है, फर्स्ट बॉर्न ऑफ द डेड, मरो हुओं में से जी उठने वाला पलौठा। पलौठे का ज़्यादा जोर है, घर के पलौठे का ज़्यादा। अनिल भी पलौठा है क्या, तो बड़ा भाई भी है। तब अब क्या हो गया है कि ये पर्दा जो है यीशु मसीह का शरीर, इसके अंदर में पाप है, क्योंकि वो पाप नहीं था, पाप बना। तो ये डंडा किसको रिप्रेजेंट करता है,
पहले सिंगल ही पोल था ना, मूसा के हाथ में क्या थी? सिर्फ एक ही लाठी थी, सिंगल लाइन पकड़ी है ना। और फिर उसने मूसा को क्या कहा कि जंगल में खम्बा तैयार कर दे लकड़ी का, काय का अनिल, और उसके हाथ में भी लकड़ी की थी और नाव भी लकड़ी की बनी थी। नूह ने नाव लकड़ी की बनाई। लकड़ी की बनाया था, है ना। अदन की वाटिका में भी 2 झाड़ थे, ये भी एक झाड़ है ना। ये झाड़ को उसने शुद्ध करना है। शैतान ने भ्रष्ट कर लिया था। कलीसिया ने, हवा ने क्या करती थी? ये हवा कलीसिया का रूप है, कलीसिया का टाइप है ना। और आदम, प्रवेश नहीं करता। नहीं नहीं, हम सब जो है ना बिलीवर लोग हैं, जो इसके अंदर में फिट होते, हवा के अंदर में चर्च है ना। हम लोग सब काय में फिट होते हैं? चर्च के अंदर में। एक सिंगल चर्च जाएगी ना, उस सिंगल चर्च के अंदर में हम सब है, पीपल, सेंट्स, खुदा के लोग। तो 4:20 का काम हो गया जो हम पढ़ रहे हैं, 6वां अध्याय। 6वां अध्याय के अंदर में क्या, कहाँ पहुँच गए हम लोग? पर्दा खुल गया है। अब इसके अंदर में जो काम हो रहा है, किनका हो रहा है? जिनको एंट्री मिली उनको। बाकी किसी को समझ में आ रहा है क्या? डिनोमिनेशन वाले चर्च समझ पा रहे हैं क्या आपको? छूते भी नहीं इस किताब को, आते जा रहा देखने की और बताने की और समझने की बात क्या, छूते भी नहीं इस किताब को, प्रकाशित वाक्य को। और मैं हर संडे आपको यही संदेश दे रहा हूँ, ताकि आपको जब प्रकाशित वाक्य पूरा समझ जाएगा, खुदावन का आगमन वैसे ही हो जाएगा। जैसा ही ये हो जाएगा वैसा ही खुदावन अपने आप को, हम लोग क्या कर रहे हैं? दुल्हन क्या कर रही है? तैयारी करी जाएगी। नहीं, यीशु मसीह को नीचे बुला रहे हैं। छुपा हुआ है ना, जैसे जैसे वो दिखेगा आपको, है ना, वैसे वैसे ही, जैसे जैसे मैं भविष्यवक्ताओं के और खुदा के अनॉइंटेड वाले संदेश देंगे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को आसमान से नीचे आते देखो। वो चीज़ छोड़ दे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारे संदेश से क्या कर रहे हैं? आपको प्रभु यीशु मसीह को हूबहू हम लोग क्या कर रहे हैं? नीचे ला रहे हैं। अभी कहा था स्वर्ग में है आपके लिए, आपको उसकी मालूमात नहीं थी। अभी हम संदेश के जरिए से क्या कर रहे हैं? आपको एक एक बात समझा रहे हैं। समझाने से क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह संदेश के जरिए से आपके सामने इमेज के तौर पे सामने आपके तैयार हो रहा है। तैयार हो रहा है मतलब दिखना शुरू हो रहा है। इसके पहले आपने खुदावन को देखा था क्या? इस संदेश के अंदर से आपको प्रभु यीशु मसीह, तो खुदावन की दुल्हन कौन सी है? बिलीवर से खुदावन का मंदिर बनेगा। तो मंदिर कहाँ बनेगा? जमीन पे बनेगा। तो वैसा ही, जैसा ही खुदावन का जो है पवित्र आत्मा, ये जो मंदिर है खुदावन का जो है ना, उसके वो उस चर्च का क्या है? वो सिरा, सिरा क्या है? सिर, हेड ऑफ द चर्च। जैसे ही वो हेड चर्च को लगेगा, कब लगेगा? तो मैं बता रहा हूँ, संदेश के जरिए से जब आप पूरी तौर से फाउंडेशन के तौर में तैयार हो जाएंगे, यीशु मसीह है कौन वो आपकी समझ में आ जाएगा। वो किसका आगमन कैसा है वो समझ में आ जाएगा, वो किस तरीके से आएगा वो समझ में आ जाएगा। तब ये सारा खेल आपके नज़रों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, फिर ये 4:20 की कहानी यहाँ पे शुरू हो गई। और ये चारों प्राणी जो है वो 7 कलीसिया काल को क्या करते हैं? संभालते हैं, पवित्र आत्मा के जोर से संभालते हैं। अब हम आपको कहाँ लेके गए? पर्दा के भीतर। 6वां अध्याय क्या है? 7 मोहरे क्या है? पर्दे की। नहीं समझ में आएगी? ये देख, ये जो पर्दा है इसको 7 बार लहू क्यों लगाया जाता? कि 7 मोहर है, 7। अब इसको प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया,
अंत के समय में खुदावन अपने आप को उजाड़ रहा है, क्योंकि उसको तीसरे दिन भी और सातवें दिन भी पवित्र किया जाता। तो अभी हमारा कौन सा दिन है? खुदावन ने अपने आप को पवित्र कर दिया, है ना। ये पर्दा खुल गया, है ना। अब हम कहाँ गए? इस पर्दे के भीतर आ गए कि नहीं आ गए? पर्दा रहता तो मैं आपको बता ही नहीं पाता था। पर्दा रहता तो ये भी आपको 7 मोहर की किताब इन्होंने लिखी ना, बता पाते थे क्या? तो कहाँ लेके गया उसने एंट्री आपको? अब हमारी एंट्री कहाँ जानी है? इस सोने की वेदी से एक और पर्दा ये जब हटेगा तो वो दूसरा पर्दा भी जो परम पवित्र स्थान का हट जाएगा। तो 7 मोहरे वाली किताब जो 6वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं वो काय पे आधारित है? पर्दे के पर्दा रहता जैसे डिनोमिनेशन के लिए तो ये किताब पढ़ते नहीं। हम आपको पढ़ के और आपको सुनाने थ्योरी फॉर्म में, हालांकि फिजिकल फॉर्म में प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। अब याजक का काम क्या है? जो फिजिकल फॉर्म में पुराने नियम में किया करता था, अब नए नियम में फिजिकल तौर पे नहीं करना है, सिर्फ थ्योरी फॉर्म में उसको सामने रख के उसके ऊपर में विश्वास के जरिए से हमको विश्वास करना है कि ऐसा ऐसा खुदावन ने हमारे लिए किया है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं अनिल? पर्दे के भीतर है ना। अब कलीसिया कहाँ जाएगी? स्वर्ग जानी है। ये है ना स्वर्ग आसमान में। वो जो 2 सेराबीम थे और ये प्रायश्चित का ढकना और जो आर्क ऑफ द कवनेंट था, है ना, जो खुदावन का साक्षी पत्र था। साक्षी पत्र क्या होता है? वकाला, ये विल। साक्षी पत्र क्या होता है? ये पुराना साक्षी पत्र था कि पाप करोगे तो मूसा के न्याय के हिसाब से पाप मिलेगा। आँख के बदले आँख, मर्डर के बदले मर्डर, मृत्यु के बदले। ये कौन सा है? नया नियम। क्यों? इसको भी दे दिया उसने लहू, पुराने नियम को, आर्क, इसको भी दे दिया उसने लहू। ठीक है। अब ये लहू लेके याजक लहू लेके, पहले याजक ने क्या किया? इसका लाल कलर का लहू छिड़का यहाँ पर्दे के पीछे, और फिर यहाँ पे वेदी पे सारे अतड़िया फतड़िया पचौनी वचौनी गोबर सहित। क्यों गोबर सहित? सिस्टर थोड़ा दिमाग लगाओ। सिमोन, मोजेस, मिस्टर जॉन, क्यों गोबर सहित? अब आप बोलेंगे यार गोबर तो निकाल देना था, तो तुम्हारे थोड़े से पाप रह जाते ना। गोबर अगर निकालते, अतड़िया निकाल के बाहर, तो तुम्हारे थोड़े पाप रह जाते। पाप क्या करना है? पुण्य खत्म होना है। इसके लिए पूरी गाय, लाल गाय, लहू छिड़कने के बाद में उसको यहाँ पूरा जलाया जाता, वो राख लाए, कंप्लीट बर्न्ट, कंप्लीटली, है कि नहीं अनिल? तो शुद्ध अभी विश्वास करता है कि मैं अभी नए नियम के दस्तावेज को थामा हूँ, ये दस्तावेज में मुझे क्लीन रिहाई मिली है ना। डिनोमिनेशन वाले या दूसरे वाले या दूसरी कलीसिया वालों को भी नहीं है, क्योंकि ये अंतिम समय का संदेश अनदर एंजल आपको समझा रहा है। कितने बढ़िया तरीके से समझाया ना, कि मैं नहीं समझा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे एंजल कैसा क्या? ये अपना आपको एंजल कैसा क्या बोलता है? और यूहन्ना ने एंजल कैसे देखा? ये एंजल यहाँ से उड़ता है, ये एंजल यहाँ उड़ता है, तो ये क्या है? हालांकि ये मनुष्य है, लेकिन यूहन्ना ने क्या लिखा? आई सॉ अनदर एंजल कमिंग फ्रॉम, ये कहाँ से? मैंने बनाया है क्या? हैंडमेड है क्या? ये कहाँ से आया? एंड आई सॉ अनदर एंजल असेंडिंग फ्रॉम द अर्थ, यहाँ से निकला, यानी एक आदमी ऐसा होना है। और फिर मैंने एक उड़ता हुआ देखा आसमान से आते हुए, वही एंजल को कह रहा है कि मैंने आसमान से, तो ये जो है वो एंजल आसमान से आया। कन्फर्मेशन है कि नहीं? कोई झूठा चीज़ है यहाँ पे, या फॉल्स थिंग है, या फॉल्स टीचिंग है? ये सच्चाई है। इसी के लिए आप आ जाओ अंदर यहाँ पे,
क्योंकि जब तक आप इस पर्दे के भीतर का संदेश नहीं सुनेंगे, पर्दे के रैप्चर में कैसे जाओगे? अनदर एंजल आपको पूरा पर्दाफाश करके दिखाएगा, ये पूरी एंट्री आपको दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है, आपको पूरी तरीके से दिखाएगा। तब पहली मोहर खुली तो पहला प्राणी आया, कौन सा था वो? शेर। अब ये खेल कहाँ पे हो रहा है? वो आदम से लेके यीशु मसीह तक, क्रूस पे चढ़ाए जाने तक तो सारे संत लोग जी उठे ना। अब रहा कहाँ से? यीशु मसीह से लेके यहाँ तक 7 कलीसिया काल है ना, उसी का ही संदेश है ना, उसी के बारे में लिखा है, उसी के बारे। तो ये कलीसिया जो है, ये 7 कलीसिया काल एक दुल्हन है, चर्च है। इस सिंगल चर्च के अंदर में 7 एंजल्स जो है, पौलुस है, अर्नेनियस है, मार्टिन वेलेस्ली है, और हमारे ब्रैनम है, कोलंबो है ना। जैसे 7 हमारे भविष्यवक्ता ने बताया कि 7 एंजल्स है, और 7वां ये है, ये तो कन्फर्मेशन है, क्योंकि ये 7वें ने सारे भेदों को खोला और उसके सर के ऊपर में, अगर हम लोग ब्रैनम के संदेश से बाहर रहता है, मैं बाहर रहता और फिर मैं करता, तो मैं अनदर एंजल के रूप में नहीं आता था क्या? क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर में 7वां एंजल भी है, 7 एंजल्स है, और अनदर एंजल है, और एक थर्ड एंजल है, उसके अभी अपने को मालूम नहीं। जब सेकेंड एंजल है तो थर्ड भी आएगा, और वो कहाँ है? प्रकाशित वाक्य के 14 चैप्टर के अंदर में। ठीक है, अब ये लंबा इसलिए ले जाए ताकि आप फाउंडेशन में जब तैयार हो जाएंगे, आगे का रद्दा फटाफट लगते जाएगा, फाउंडेशन आपका तैयार होने। तो यहाँ पे शेर है, और ये 7 कलीसिया काल 4 बीस्ट से ही, यानी बीस्ट मतलब 4 खुदावन की ताकत। कैसी ताकत है? पहले शेर की दाढ़। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने क्या बोला? ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तो इब्राहिम के वंश के हो। जिस दिन कुल्हाड़ा तुम्हारे जड़ पे लगेगा, तब तुम समझ लेना कि तुम इब्राहिम के हो, या ये अपने आप को इब्राहिम की संतान बोल रहे थे। खुदावन ने यूहन्ना के संदेश के जरिए से, पौलुस के संदेश के जरिए से, एक शेर की दहाड़ के जरिए से, वहाँ से खुदावन ने सारी चीज़ों को, तो जिनके अंदर में शेर की आत्माएं थी, उन्होंने इस संदेश को अपनाया। क्योंकि रोमी सोल्जर्स जो थे, रोम बाबिलोन ने सबसे पहले हमला किया ना, खुदावन के मंदिर पे सबसे पहले हमला किसने किया? तो बाबुल का नाम आखिर तक है प्रकाशित वाक्य की तरह, और बीस्ट का नाम है। तो बाबुल ऐसे कलीसिया हो गई, और बीस्ट मतलब एक ऐसा इंसान है जिसने उस बाबुल की कलीसिया को अपने कब्जे में कर लिया। रोम ने यहूदियों की कलीसिया को, जो अब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना लेना था, यहूदियों ने तो अपनाया नहीं, अन्य जातियों ने अपनाया, तो ये एक कलीसिया बनी, और रोमन कैथोलिक चर्च ने इसको सबसे पहले अपने अंडर में ले लिया। और काय के अंदर में लिया? ट्रिनिटी के अंदर में लिया। तो घोड़ा कौन सा था? है सफ़ेद घोड़सवार है। और वो कौन है सफ़ेद घोड़सवार? दोनों की लड़ाई है ना जी, खुदावन की और शैतान की। तो खुदावन जो है शेर के समान आ गया, तो शैतान कैसे आ गया? चुपके से आया, सफ़ेद घोड़ा पहन के, सफ़ेद और ढकोसलेबाज, बाण है लेकिन तीर बाण है लेकिन तीर नहीं है, मारने वाली चीज़ है ना, जिससे वो घायल करे। यही गायब है उसके अंदर, लेकिन उसने उस बाण के जरिए से क्या किया? लोगों को खोखला किया। और ट्रिनिटी, निकोनियों की शिक्षा यहाँ से शुरू हो गई। फिर इन रोम ने और हिटलरों ने और जर्मन्स ने और
लोगों ने यहूदियों को मारा और क्रिश्चियनों को क्या किया, कत्लेआम किया। तो कौन सा घोड़ा आ गया? लाल घोड़ा आ गया। शैतान ने क्या किया? मारना शुरू किया लोगों को। तो उसमें जो कलीसिया थी पहले शेर की थी, फिर दूसरी वाली कलीसिया काय की हो गई? बैल की। बैल की, क्योंकि खुदा ने उनको आत्मा दिया कि खुदावन के नाम पे उन्होंने अपने आप को बलिदान, इसीलिए प्रकाशित वाक्य के अंदर में दिया है कि अंत के समय में जिन्होंने यीशु के नाम पे बलिदान दिया है वो सबको खुदावन रिवॉर्ड देता है। आखिर में सब तैयार हो जाओ, आपको सबको रिवॉर्ड मिलेगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर में रिवॉर्ड है, लिखा है वहाँ पे। क्योंकि अभी मैं किताब लिख रहा हूँ ना, तो अभी छः चैप्टर बचे, 16 अध्याय तक हो गया। उसके बाद में किताब हो जाएगी। उसके बाद में उस इंग्लिश एडिशन को हिंदी में कन्वर्ट करना है और ये सारी दुनिया तक जाएगा। आप लोगों का काम है, जो संदेश मैं यहाँ से दे रहा हूँ उसको शेयर करो। 1 महीना 2 महीना हो गया, किसी ने नहीं शेयर किया। और आपको बुद्धू समान नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है, काम करना है। ये 3 लेबर्स थे, है ना, सबको 5-5 कौड़ी दी गई। एक ने डबल किया, एक ने उतना ही नुकाया, एक ने क्या किया? दफना दिया। दफना दिए वाले को क्या किया? उसने पकड़ाया और क्या किया? उसको कास्ट आउट किया। दूसरा क्या है? खुदावन ने एक अपने लिए एक फार्म हाउस के लिए एक धनी आदमी ने क्या किया? वर्कर्स को उसने बुलवाया, है ना, काम करने वाले, आ जाओ खेती के अंदर में काम करना है। तो कुछ लोग कब आए? पहले पहर में आए। कुछ लोग कब आए अनिल? पहला पहर कब चालू होता है? दूसरा पहर, तीसरा, चौथा पहर है क्या? है, पर उसको लागू नहीं करते हैं। सिर्फ दिन के 3 पहर, रात के पहर नहीं काउंटिंग करते। और ये शाम वाला 6वां वाला जो है उसको, क्योंकि यहाँ से फिर से शुरुआत हो जाती। तो कुछ लोग कब आए? पहले पहर में आए, पौलुस के संदेश में आ गए, है ना। कुछ लोग कब आए? ब्रैनम के संदेश में आ गए। और आखिरी जो तीसरा पहर है, ये आखिरी अनदर एंजल और थर्ड एंजल के टाइम पे लोग आएंगे। मजदूरी किसको ज़्यादा देनी चाहिए? ऐसा नहीं है। जो पहले आएगा, जो दूसरे पैर को आएगा, जो तीसरे पैर में आए, सबको मजदूरी एक समान मिलेगी। सबको मजदूरी एक समान मिलेगी। इसके लिए अनिल अभी 25 साल पहले है ना, आज कोई आता है संदेश में तीसरे पैर के समय में, आखिरी पैर के समय में, उसको भी उतनी ही मजदूरी दी जाएगी जितना पहले और दूसरे वाले को दी गई। क्यों? क्योंकि अनदर एंजल का संदेश ऐसा ही है, आ जाओ ऐ मेरे लोगों, इस कलीसिया में से निकल आओ। क्योंकि ये आपको पर्दे के भीतर यीशु मसीह के शरीर के अंदर आपको जाने नहीं मिलेगा। क्योंकि आप यीशु मसीह के मांस का मांस, हड्डी में का हड्डी, लहू में का। फिर मैंने आपको कहाँ लेके गया? यहाँ दूसरा तीसरा क्या था? वो काला घोड़ा था और उसके हाथ में क्या था? तराजू था। उसने मोल तोल कर डाला, इमोशनल ब्लैकमेल कर डाला। लेकिन खुदावन ने क्या भेजा? शातिर इंसान का दिमाग भेजा, इंसान जिसने उस चीज़ को डिफाई किया। फिर चौथा कौन सा था? हमारे समय का संदेश। कौन सा संदेश था? पीला घोड़ा। मृत्यु भरी हुई है, ये तो इसलिए तो मैंने लिया। चौथा घोड़ा कौन सा था? पीला घोड़ा। पीला मतलब सारे रंग को पकड़ के एक करने के बाद में उसने क्या किया? मृत्यु ले आया। उस मृत्यु में से आपको बाहर निकाल रहे। तो मृत्यु कैसे है अनिल? तुरी, 7 तुरी, 7 प्लेग और 7 खुदा के क्रोध के प्यालों से
अच्छा, ये किस पे उंडेला जा रहा है? लोगों पे, लोगों पे, क्योंकि गलत कलीसिया है और जो यीशु मसीह को मानते नहीं वो, और जो खुदावन को मानते ही नहीं वो सारे की सारों का यहाँ पे नाश होगा, पनिशमेंट पक्की है। इसी के लिए दो गवाहदार, एक तो पानी का एंजल और एक एंजल मंदिर में से निकला। 6वें अध्याय के तीसरा वो खुदा के क्रोध के प्याले उंडेले जाने के और चौथे क्रोध के प्याले उंडेले जाने के बीच के अंदर में 2 जने संबोधित करते हैं, एंजल ऑफ द वाटर ब्रैनम और अनदर एंजल कमिंग फ्रॉम द टेम्पल। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ अनिल, मंदिर में ही बता रहा हूँ, ये मंदिर है खुदावन का, जो यरूशलेम का मंदिर है वैसा ही है। और यहूदी लोगों को कैसा अभिषेक किया गया था अनिल? तो वैसा ही मेरा भी खुदावन ने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर डाला। इसी के लिए ये बात को मैं आपको, ठीक है। अब हम लोग आ जाओ 5वें के अंदर में क्या है, जब 5वीं मोहर खुली तो ये कलीसिया काल का तो काम हो गया। 5वीं मोहर के अंदर में क्या है कि ये जो लोग हैं यहूदी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को, अब यहाँ पे यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को मारा है ना, उन्होंने अपना सारा पाप अपने ऊपर में ले लिया। वो पाप अभी भी आएगा जब वो लोग विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदावन है। लेकिन कुछ लोग यहूदी लोग थे जो दुल्हन यहाँ तैयार हो रही थी, है ना। अभी हम लोग 2000 साल हो गए ना, अब 2000 साल में खुदावन ने अपना आप को बेपर्दा कर दिया, पूरा क्लियर दिखा दिया कौन है खुदावन। यहाँ पे वो दिखाने के बाद में ये लोग जो आदम से लेके यहाँ तक तो जी उठे, लेकिन यीशु मसीह से लेके ये 2000 साल के अंदर में जितने यहूदी लोग थे उनका भी तो कुछ होना। खुदावन पहलौठे को नहीं भूलता, खुदावन पहलौठे को नहीं भूलता। सीलिंग इनकी होती, 7वें अध्याय के अंदर में सीलिंग पहले बताता, बाद में दुल्हन बताता जो आसमान में। 7वें अध्याय में कैसा है नहीं, 1,44,000, लेकिन दुल्हन का है। वैसे 4थे अध्याय में भी सिय्योन पर्वत, 14 चैप्टर में भी सिय्योन पर्वत पे क्या है, खुदावन और उसके साथ में 1,44,000 पहले इनको बचाया, उसके बाद में फिर तो इनको भूलता नहीं है खुदावन। तो इनको क्या दिया जाता, सफ़ेद वस्त्र दिया जाता। तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे आ जाएंगे 6वीं मोहर पे। ये बहुत ही खतरनाक मोहर है, यह ऐसी मोहर है, मौत मांगोगे तो मौत नहीं मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसको, इसमें ये क्या है अनिल, तुगरी, प्लेग। प्लेग मतलब क्या होता है, मरी मतलब क्या होता है, धीरे धीरे सड़ा सड़ा के क्या करती है, खत्म, मृत्यु। मरी किसको दर्शाती है, जब चूहे का प्लेग आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चूहे का, वो उसको प्लेग ही कहते, तो बहुत सारे मर। अभी हमारे यहाँ पे कौन सा आया था, अभी एक नाम भी भूल गए उसका, कोविड-19 क्या है, कोरोना जिसको बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी ख़त्म हो, है ना, धीरे धीरे साड़ा के सारा चीज़ ख़त्म कर। और खुदा के क्रोध के प्याले और वो प्लेग मिल के सारा धरती पे 6वें अध्याय के अंदर में हम लोग 6वां अध्याय पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। अगले संडे हिंदी में ही मैं आपको लूँगा। इस 6वें अध्याय के बाद में जो 15वें अध्याय के अंदर में 7 मरी है उसके बारे में, और 16वें अध्याय के अंदर में 7 खुदा के क्रोध के प्याले उंडेले जा रहे हैं। ये पूरे के पूरे 6वें अध्याय के, इसके 6वें अध्याय के ऊपर में हम आज मनन करेंगे और इसी को देखेंगे कि 15 और 16 प्लेग्स और खुदा के क्रोध के प्याले कैसे इसी के ऊपर में
निर्धारित है। निर्धारित माने चल रहे, साथ साथ चल रहे, आ रहे, हो रहे, ये भी है और ये भी उनके साथ साथ है। कहाँ है छठवीं मोहर? क्या बोल, छठवां अध्याय और फिर 12वीं आयत, है ना। फिर उसने क्या खोला अनिल? अब 4:20 का काम हो गया, है ना। और 4:20 के अंदर में 7 एंजल्स का काम हो गया। और 7 एंजल्स के काम होने के बाद में ये वाला खेल आ गया, छठवें अध्याय का। और ये छठवीं मोहर के अंदर में क्या है? इससे बच के रहना। हम बोलेंगे हम सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है, नहीं। ये खेल जिन जिन के पास में ये जो मोहरें खुली नहीं है, जैसे जो आपके सामने खोल के दिखा रहे हैं, वो सारों के ऊपर में ये बनाएं, ये खुदा के क्रोध के प्याले, तो खुदा की तुरी और मरी सब इनके ऊपर में पड़ने वाली है। 12वीं आयत। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। बहुत बड़ा भूकंप मतलब अलर्ट हो जाओ, खुदावन की उपस्थिति हो गई है ये। अब ये ऐसा भूकंप नहीं होगा जैसे आप देखते हो ना कि इतने सारे लोग मर गए, है ना, और इतना बड़ा झटका हुआ। 7, 4.5, 7 के ऊपर में जितने भी झटके आते, 6 और 7 बहुत ही भयानक वाला रहता है ना। तो ये सारे झटकों के अंदर में क्या है, बिल्डिंगें हो गया, ये हो गया, सब धंस जाती है और बहुत सारे लोग इसके अंदर में मर जाते हैं। ये एक ऐसा धमाका है अर्थक्वेक के समान, लेकिन अर्थक्वेक नहीं है, ये ऐसा धमाका है जिसके अंदर में खुदावन अपने आप की उपस्थिति बता रहा है कि किस तरीके से सारी दुनिया का, जिस तरीके से भूकंप से लोग मरते हैं, जिस तरीके से भूकंप तबाही लाता है, वैसा ही सारी दुनिया के ऊपर में भूकंप तो एक पट्टा लेता है ना, एक शहर लेता है ना, एक कंट्री के अंदर में, एक शहर के अंदर में इतना हो, ये पूरी तबाही पूरी वर्ल्ड के ऊपर में आएगा। वो है प्रभु यीशु मसीह की। जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी जा रही तो पूरा पहाड़ क्या करता था? धधकता था। जो भी उस पहाड़ को छूता था तो क्या हो जाते थे? मर जाते थे, क्योंकि पवित्र 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 पर्वत था वो। खुदा की उपस्थिति क्या है, इसी के लिए ये चेरब ने अपने आंखों को बंद रखा था। लेकिन वो चेरब मर के जब जी उठता है तब फिर वो उसको पवित्र 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 कहता है खुदावन को। क्यों पवित्र कहता है? क्योंकि उसने हमसे इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र। हमारी बहन ने गाना गाया ना, और इसका ये मतलब है कि आप हर गाने सुनते होंगे, हमारे बहन से भी अच्छे अच्छे गाने म्यूजिक के साथ में सुनते होंगे, है ना। लेकिन वो सारे जितने भी गाने यूट्यूब में आप सुनते हो ना, वो सब के अंदर में ट्रिनिटी दिमाग के अंदर में रखने के बाद में वो गाना गाया गया। हमारी बहन ने जो गाना गाई, वन सिंगल पर्सन गॉड को माइंड में रख के गाने, और आप जब सुनेंगे इस गीत को तो आपके घर में आशीष मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। यह है फर्क। तो एंड टाइम मैसेज भी ऐसा ही है कि 7 एंजल्स हैं, 2 एल्डर्स हैं, इसको भी फिर बाद में एल्डर का काम दिया गया, और एक अनदर एंजल है, उसको भी एल्डर का काम, क्योंकि 2 एल्डर है। फिर एक 3rd एंजल है, उसके बारे में खुदावन हमें अंतिम समय में बताएगा, या ऐसा भी हो सकता हमारे बाद, क्योंकि खुदावन की बातें जो है स्वर्ग पे जाने वाली, उठाए जाने वाली बात कोई नहीं जानता। सिर्फ हम लोग विश्वास के जरिए से विश्वास रखते हैं कि एक दिन तो आएगा जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेके जाएगा। या ऐसा भी हो सकता हमारे साथ रहते रहते भी
पर खुदावन क्या हमेशा हर समय में एक से ही बात करता है ना, हमेशा एक से ही बात करता है। पर यहाँ पे ऐसा है कि एक अनदर एंजल भी है और एक थर्ड एंजल में से साथों साथ भी हो जाए तो अच्छा हो जाए, क्योंकि संदेश वो भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है ही इज ऑल्सो फॉलोइंग द एंजल। ऐसा ही लिखा है कि नहीं लिखा है? अपने आप को बचा रहे अपन कि हम लोग रहे कि भैया हम लोग रैप्चर में रहे, नहीं तो हम लोग जाने के बाद में वो थर्ड आएगा और फिर थर्ड में रैप्चर में जाएंगे। तो ऐसा है क्या? दिखते हैं अभी 14 चैप्टर के अंदर में, एंड द थर्ड एंजल फॉलोड देम। यानी इसका मतलब क्या है कि ये है और इनको फॉलो कर रहा है। आमीन। है ना, हमारे रहते रहते रैप्चर हो जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड एंजल भी आएगा और वो सपोर्ट करेगा कि ये जो दो एंजल्स जो है, थर्ड एंजल और अनदर एंजल, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सो अनदर एंजल 6वीं आयत में, और फिर एंड देयर फॉलोड अनदर एंजल 8वीं आयत में। यानी अनदर तो मतलब एक ही है वो, लेकिन 9वीं आयत में फिर वो बोलता है थर्ड एंजल फॉलोड देम, यानी हमारे रहते रहते। और उसके बाद में क्या है कि ये इमेज टू द बीस्ट वाला जो है ना, अभी हम लोग क्या ट्रिनिटी को धावा बोल के ख़त्म किया, बाबुल को ख़त्म किया। इसने क्या किया? बाबुल को ख़त्म किया। वैसा ही लिखा है उसमें 14 चैप्टर के, बाबुल को ख़त्म किया। और काय से ख़त्म किया बाबुल को? बाबुल तो खड़ा है, तुम निकले कहाँ से बाहर? उस बाबुल में से निकले ना, ख़त्म करके तो तुम बाहर निकले। अब फिर क्या है, वो इसको ख़त्म कर रहा, रोमन कैथोलिक चर्च को, वन सिंगल पर्सन गॉड को उजागर करके ट्रिनिटी को हटा दिए। तीसरे में क्या है? थर्ड एंजल फॉलो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? फिर एक और शक्ति दे रहा है खुदावन, किनके लिए? इमेज, पशु की छाप। पशु की छाप कब लेगी? जब सारे रिलीजन को वो एक रिलीजन करेंगे और सारे धर्म को एक करने के बाद में वन नहीं, वो अपना अलग बोलेंगे कि सब गॉड मिला के एक गॉड, और हमारा एक सिंगल पर्सन गॉड को क्या करेगा? ये डिफाई करेगा। ये सारे मिलके, इसमें क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो खुदा मानते हैं नहीं मानते, सब एक होने के बाद में किसको डिफाई कर रहे हैं? तब उसके बाद में फिर वो क्या हो गया है? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब कटनी। फिर आसमान से हसूला लेके आ रहा है, हसूला लेके कटनी हो गई, रैप्चर हो गया। फिर से वो एंजल आता है हसूला लेके, और फिर एक एंजल मंदिर में से आता है और बोलता है कि काट दे। क्या करता है? पहले बोलता है, ये जो एंजल है ना, वो क्या बोलता है कि पक गई है। क्या हो गई है? खलियान पक गए। लोगों को जितने को समझ में आना था समझ में आ गए, जितने रैप्चर में जाना था वो सब रैप्चर में के लिए तैयार हो गए। अब लौनी कर, है ना, अब लौनी कर, जितने बचेंगे बचा लिए। अब उसको लेके जा, रैप्चर में गया ये पहला हसूला। फिर क्या होगा? दूसरे बार वो आता है हसूला लेके, फिर क्या करता है? दाग की बारियां हैं। क्या हो गई है? पक गई है। दाग को क्या करना पड़ता? जो लेफ्ट बिहाइंड है और जो रैप्चर से छूटेंगे उसके ऊपर में फिर ये एक मंदिर से आता है। मंदिर में कौन आएगा? एंजल ही आएगा ना, जिसको खुदावन ने हारून की रीति के अनुसार सुना है, वो आएगा। फिर बोलेगा खुदावन काम हो गया। तो फिर बिना वार्निंग के खुदा काम नहीं करता। वार्निंग कौन दे रहा है? ये जो हमने पढ़ा 6वीं, तीसरी 5वीं मोहर, और ये इस मोहर के बीच में भी है ना कुछ खेल। ये देखो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि एंड बिहोल्ड व्हेन ही ओपन्ड द 6th seal देयर वाज, ये इधर में है 8वें अध्याय में, जो 7 एंजल्स है, फर्स्ट एंजल, सेकेंड एंजल। हाँ ये देखो, एंजल क्या कर रहे हैं? तूरी फूकी जा रही। हाँ, तूरी फूकी जा रही, और वेल्स
खुदा के क्रोध के प्यारे के बीच में दो जन है। दो जन कौन है अनिल? दो विटनेसगार है जो बोलते हैं कि खुदावन अब समय हो गया है। ये यहाँ पे लिखा है, एंड व्हेन आई बिहेड एंड हर्ड एन एंजल फ्लाइंग इन द मिस्ट ऑफ द हेवन। वो ये क्या कर रहे हैं? चेतावनी दे रहे, आखिरी का समय है, बिल्कुल अभी आपके लिए कुछ रहा ही नहीं है, अभी बचने के लिए सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है। तीसरा क्या है? 6वां अध्याय 16वें अध्याय के अंदर में, एंड आई हर्ड द एंजल ऑफ वाटर, कि खुदावन जो तू कर रहा है, ये 16वां अध्याय और 5वीं आयत के अंदर में, वो कर, क्योंकि इन्होंने शारून ने खुदावन के भविष्यवक्ताओं को मारा है और काटा है और विश्वासियों को क्या किया इन्होंने? चैन से। अब जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है। फिर क्या है? 7वीं आयत, एंड आई हर्ड अनदर आउट ऑफ द ऑल्टर। ऑल्टर में कौन है? जो खुदावन के ऑल्टर का काम करेगा, है ना। अब पुराने नियम में तो हकीकत में किया करते थे, हमारे यहाँ पे हम हकीकत में कर रहे हैं क्या? थ्योरी फॉर्म में बताए जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो पुराने नियम में हुआ है वो यीशु मसीह ने कर दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आपको समझा रहे हैं, बिना याजक बिना अनॉइंटिंग के खुदावन समझाता नहीं। तो ये दो एंजल क्या कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे इसको डायरेक्शन कैसे देने वाले तुमको? बोल सकते हैं कि नहीं अनिल? अनिल ने मेरे से प्रश्न किया, तुम कैसे क्या खुदावन को डायरेक्शन दे सकते? कि खुदावन अब लवनी कर समय हो गया, अब ये जो है कर। मूसा ने भी खुदावन को कहा कि तू इनको सबको मार देना चाहता है क्या? तो खुदा उसको वो कर रहा है क्या? खुदा गुस्से में। तो मूसा बोलता है मत ख़त्म कर, अभी से ख़त्म कर दे। तो खुदावन क्या है, जब एंजल्स को भेजता है तो वो उनके जरिए से वो जब सुनता है और जब वो लोग बोलते हैं तो फिर वो कंफर्म हो जाता है। भेदियों को भेजता है ना, 2 भेदियों भेजा था ना, जाशुआ ने, मूसा ने कालेब और जाशुआ को भेद के लिए भेजे थे। तो उन्होंने क्या लेके आया? सब बोले कि नहीं हो सकते, हो बड़े बड़े एकदम नपनीन्स है, नपनीन्स बड़े बड़े राक्षस है। और हम लोग, ये दोनों ने क्या बोला? ले लेंगे उस शहर को, क्या करेंगे? क्योंकि उनके माइंड में क्या था? आग का खंभा, धुएं का बादल, ये सारी बातों पे विश्वास था कि हमारा जीवता खुदावन हमारे, और वो हमारे को परेशानी में पड़। बाकी सब क्या थे? शारीरिक तौर पे थे, जो आज तक शरीर के वजह से उन्होंने बोला बापा कहाँ मरने जाए। टिड्डिया मतलब ये टिड्डी इतनी होती है और अपन कौन है? इतना फर्क है। तो ये टिड्डी इंसान है और राक्षस कौन है? नपनीन्स राक्षस। इतने बड़े बड़े राक्षस से हम भिड़ेंगे क्या? ये टिड्डी है, ये भिड़ेंगे क्या? तो ये टिड्डी जो इंसान थे जाशुआ और कालेब, उन्होंने कहा ये राक्षस जो है। कितना फ़र्क था टिड्डी और इंसान के अंदर में? जितना फ़र्क है उतना हाँ जाशुआ और कालेब और राक्षस के ऊपर में उतना फ़र्क। 20-20, 30-30 फीट के होंगे वो, है ना। जब हम लोग ये 4 इंच का है और आदमी जो 5.5 फीट का है ना, तो फिर क्या हो गया? वो लोग कितने बड़े होंगे वो, है कि नहीं। उनको भी वो शारून को वो ख़त्म करवाता है। कभी कभी तो खुदावन ने उनकी तलवार को ही खोलने म्यान से निकलने से पहले ही उनको ख़त्म कर डाला। ठीक है, 12वीं आयत पे वापस आ जाओ। भूकंप हुआ तो मैंने समझा दिया आपको। भूकंप होने के बाद में और सूर्य कंबल के समान ना काला हो गया। पिछले संडे क्या बोला था मैंने आपको? सूरज और चांद और सितारों के ऊपर में भरोसा नहीं करना। जितने भी वर्शिपर जाए, जितने भी शारीरिक चीज़ों के ऊपर में वो बिलीव करते हैं, उसको क्या करेगा खुदावन अपने समय में? सूरज और चांद और सितारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुदावन स्वयं जीवन की ज्योति है। जीवन की, जो जीवन को भी ज्योति देता है, और जब देगा तो ये हमेशा के लिए वो एक ऐसा दिन होगा
जहाँ कभी सूरज भाव कैसा दिन होगा? जो कभी रात में होगी। चेतानंद कैसा दिन होगा? एक ऐसा दिन जो परमानेंटली डे ऑफ द लॉर्ड होगा। क्या होगा? डे ऑफ द लॉर्ड, यानी दिन ही दिन, दिन ही दिन, दिन ही दिन, दिन। रात आती है, नहीं आएगी, तो समय क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। एक ऐसा दिन आएगा, इसको कहते हैं यहोवा का दिन। बड़े रोश और शोर के आएगा, फिर सारे पाप को ख़त्म करके, सारे जितने को ख़त्म करके वो आएगा। और वो दिन कौन सा हो जाएगा? एक ऐसा दिन होगा जिसके अंदर में लॉ के हिसाब से दिन होता है, रात होती है, रात होती है, दिन होती है, जरूरती नहीं होगी। उसको कहते हैं द डे, डे, सिंगल डे, सिंगल डे, सिंगुलर डे ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दिन, जिसमें रात होएगी ही नहीं, रात होएगी ही नहीं, हमेशा के लिए। इसको कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ इटर्निटी। कभी भी तो सूरज क्या हो गया? काला हो गया। चंदा क्या हो गया? लाल हो गया। आकाश के तारे धरती पर ऐसे गिर पड़े। ये सारे क्या है? आसमान की सारी देवी देवताओं को क्या कर रहा है? इन ग्रहों के ऊपर में विश्वास किए क्रिएशन वर्शिपर्स, दे आर वर्शिपिंग द क्रिएशन, इंस्टेड दे शुड वर्शिप द क्रिएटर। तो हमने आपका ध्यान कहाँ लेके गया है? उसने, जिसने सारी चीज़ों का उत्पादन करने वाला जो शख्स है, जिसने उसको उत्पादन किया, लोग क्या करते हैं? उसको वर्शिप करते। यीशु मसीह भी उत्पादन वाली चीज़ है, उसको वर्शिप कर रहे हैं ना। हम लोग किसकी वर्शिप कर रहे हैं? क्रिएटर गॉड। ये जो यीशु है उसको काय केस में लेके आते हैं हम? सिंगल पर्सन बैक, फाउंडेशन के पहले वाला जो उसका इमेज था, उस खुदावन को हम विश्वास करते हैं। क्योंकि इस जो उसकी इमेज जो कहता है ना, 17वें अध्याय यूहन्ना की किताब के अंदर में कहता है कि मेरे को वो महिमा जो मेरी तेरे साथ उत्पत्ति से हो गया ना, वन सिंगल पर्सन, वो महिमा मुझको जो मेरी तेरे साथ उत्पत्ति से पहले थी, वो महिमा मुझको आज वापस। रात और दिन हो गया ना ख़त्म। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। खुदा के क्रोध के प्याले हैं ना, सेम टू सेम। ये एज ए पैराग्राफ दिया है, वो एज ए पहला क्रोध का प्याला, दूसरा क्रोध का प्याला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और फिर सातवें में तो हमारे को सारा उस शैतान को बंदी बना के रख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 5-10 मिनट और लेंगे। सब थक गए मेरे को मालूम है ना। 1.25 घंटा हो गया है, 1.5 घंटे तक ले जाएंगे इसको। 10 मिनट हो जाएगा तो 1.5 घंटा होगा। अभी 1 घंटा 23 मिनट हो गए। आप लोग को ऐसा बैठाया मैंने कि आप लोग बिल्कुल अलर्ट थे। बोर हुआ क्या आपको? 5 मिनट और। ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटा ही लेंगे। जब समाप्त होगा हम समाप्त कर देंगे। अब पृथ्वी और चंद्रमा ये सारे सब क्या हो गए? समाप्त हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे आंधी से हिचकोले अंजीर के पेड़ के समान कच्चे फल झड़कते थे। झड़का है मतलब कास्ट देम आउट। और इसमें क्या लिखा है? तुरी फूकी जा रही है। तो क्या खुदा के क्रोध के प्याले में, पहले ही क्रोध के प्याले के अंदर में क्या हो गया? ओले गिर रहे हैं बड़े बड़े, आग से लिपटे हुए। ये सारा चीज़ यहाँ लिखा है। और वो धरती पे गिर रहे हैं तारे, तारे के समान गिर रहे हैं ना। ये तारे गिर पड़े हैं ना, तो ओले। पहली तुरी में क्या लिखा है? ओले मिंगल्ड विथ ब्लड। और कहाँ पे? धरती पे कास्ट देम आउट। कास्ट देम ने निकाल दिया गया। ये सारी शैतान की जंग को निकाला गया, क्योंकि खुदावन ने क्या किया?
चौथे अध्याय में यही 6वीं मोहर के अंदर में आकाश को क्या किया, लपेट डाला, पुराने आकाश को लपेट डाला, यानी सारे शैतानों को, जितने भी ताकतें, जितने भी ग्रंथ, संत फंत जितने भी है और जो खुदा मानते नहीं मानते, सारों को लपेट दे। फिर क्या है, आकाश ऐसा सरक गया जैसे पात्र लपेटे से सरक जाता है, आसमान को चंगा कर दिया, है ना। अब आप लोग के लिए जगह बना रहा है कि नहीं आसमान में, तो आपको ऐसी जगह रखेगा कि फिर शैतानों से आपका सामना पड़े। मोजेस ऐसी जगह बनाएगा ना, तो पहले जगह को साफ करेगा। और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया। पहाड़ और टापू क्या है, ये शैतान के इबादत के स्थान थे, जहाँ पे शैतान ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। पहले तो लपेट दिया, और वो पहाड़ जहाँ से खुदा ने इस एंजल को, जिसके अंदर में अभी तक पाप नहीं था, जब उसने सुंदरता के कारण पाप किया तो वो वहाँ से, तो ये वही पहाड़ है। यहेजकेल की किताब 28 और यशायाह की किताब 14 आप पढ़ेंगे तो ये छा लेने वाला सुंदर करूप, जिसने सारी दुनिया को अपने लपेटे में रखा है, किस तरीके से इसका अंत हो रहा है यहाँ देख लो। ये इसका मतलब है सारी कलीसिया का राजा है। किसका राजा है नेल, और हमारा राजा कौन है, ये जो दुनिया की नेव रखने से पहले जो पर्सन गॉड है। अभी हम लोग ना उसके रोल में ही फंदे में फंस रहे, रोल के फंदे में। अब नहीं चलेगा। ये 7वीं कलीसिया काल अंधी तो है, लेकिन उसकी दुल्हन अंधी नहीं है। उसकी दुल्हन को सारा कुछ दिखाएगा वो। फिर क्या हो रहा है, टापू अपने स्थान से टल गया, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान, ये आपको तूरी फूकी जा रही है, ये खुदा के क्रोध के प्याले हैं ना, वहाँ पे भी ये राजा और प्रधान। क्योंकि जब फुरात नदी से जो थी उसको सुखा दिया गया, क्या गया फुरात नदी, यूफ्रेटिस रिवर, यरूशलेम के पास की यूफ्रेटिस रिवर को क्या किया उसने, सुखा दिया। क्यों, बेटा आ जाओ, अभी जंग के लिए तैयारी पे आ जाओ। वो तूरी फूकी जा रहे पे 5वीं या 6वीं तूरी के टाइम पे है वो। सेम टू सेम है ये, यहाँ भी पढ़ लो, मैं आपको अगले संडे, है ना, 5 मरी और 5 खुदा के क्रोध के प्याले जब बताऊँगा ना, ये जो 5वां क्रोध का प्याला है, और जो राजाओं को फिर वो फुरात नदी को सुखा देता है, फिर वहाँ से आ जाओ तैयारी के लिए। जो 6वीं तूरी के टाइम पे है, अरमागेडन की लड़ाई के लिए, आमना सामना। काय के लिए फुरात नदी सुखा है सिस्टर, बड़ी गर्दन यदि कुछ क्यों सुखाया, आ जाओ ऐ शैतानों की सेना, आ जाओ जीवते खुदा के साथ मिला। अभी हमारी जो लड़ाई है वो स्पिरिचुअल है, ये एक्चुअल लड़ाई है अरमागेडन की, जिसमें शैतान का और खुदा का सामना होगा। इसके लिए फुरात नदी को क्या किया उसने, इसके लिए यहाँ पे क्या किया, राजाओं को क्या कर रहा है वो, पृथ्वी के राजाओं और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लोगों को क्या कर रहा है, चैलेंज, ओपन चैलेंज टू द डेविल एंड हिज एंजल्स। जितने भी राजा है, जितने भी प्रधान है, ट्रिनिटियंस वाले हैं ना, देव को मानने वाले लोग हैं ना। हमारा झगड़ा काय का है, कौन कौन है ना, राजा है, और जितने भी है क्या है, टापू सरक गया और पृथ्वी के राजा, ठीक है ना, और प्रधान, ये कौन है, सब शैतान की सेना है, और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लेकर हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में, अरे मेमने के कोप से बचाओ, अभी भी छुप रहे हैं ना। ये संदेश जब दिया जा रहा है, खुदावन का जीवता संदेश, खुदा के अनाउंसमेंट के जरिए से, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं हम हमारे गिरजा स्थल में छुप के रहेंगे, यहाँ ये संदेश को नहीं फॉलो कर, नहीं,
हमारा पास्टर सफ़ेद चोगा पहनता, हमारा पास्टर कौन सा चोगा पहनता है सिस्टर? उसके अंडर में रहेंगे। ये तो सफ़ेद चोगा भी नहीं पहनता। अरे सफ़ेद चोगा नहीं पहनता, लेकिन पवित्र आत्मा का चोगा तो पहनता। तो कौन सा चोगा होना आपको? पवित्र आत्मा का चोगा होना। कौन सा चोगा होना? आपका याजक कौन सा चोगा पहनना चाहिए? आमीन। फिर चलो आगे। ये सारे चट्टानों में छुपे रहेंगे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो। अरे आ जाओ ए मेरे लोगों, अभी भी समय है, बाहर निकलो। और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा, मुंह से मतलब खुदावन मुंह से बोलता है, किसके जरिए से? अपने सेवकों के जरिए से। तो ये जो आवाज़ें है उसके जरिए से खुदा की आवाज़ हो रही है ना। और कैसे पहचानेंगे अनिल? क्योंकि उनके मुंह के अंदर में जब वो बोलेंगे तो आपको मध दिखना चाहिए, क्योंकि शहद जो है वो आपको मुलायम रखता है ना। अगर आप अविश्वास जताओगे तो वही मध क्या करेगा? फिर पेट में गड़बड़ी पैदा करेगा। वो क्या है? संदेश। वो क्या है? आप खाएंगे ना, स्वर्ग जाओगे। और जो नहीं पचा पाया, और मेमने के क्रपोक से छिपा लो, क्योंकि उसके क्रोध का भयानक दिन कौन सा है सिस्टर? भयानक दिन। अनिल ध्यान रखा, अभी समझाया मैंने। भयानक दिन क्या है? यहोवा का दिन। यहोवा का दिन जहाँ रात और दिन नहीं होगी, है ना। लेकिन उस दिन के पहले क्या करेगा? सारे पाप को, तभी तो वो दिन आएगा, बड़ा दिन। बड़ा दिन कब आएगा? वो एक दिन कब आएगा जिसके अंदर में रात और ये नहीं होगी? कब? जब ये सारों को लपेट के ख़त्म कर डाले, क्योंकि उनके क्रोध का भयानक दिन आ पहुँचा। एक ऐसा दिन होगा जिसके अंदर में इसको एंट्री मिलेगी क्या? उसके पहले, आने से पहले क्या करेगा वो? रात और ये चांद और सूरज और चंद्रा और सारे जितने भी इनके पापी लोग हैं, सारों का राजा और इनकी सेनाओं को क्या करा उसने? हियर एंड्स द चैप्टर। और हम लोग आपको नए 15 और 16वां अध्याय के अंदर में जो है उसके बारे में आपको समझाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति दे।